हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव कोडिंग क्लासेस। आज हम क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के सेक्शन बी और सेक्शन सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंशिएट बिटवीन अ पांडास सीरीज एंड अ पांडास डेटा फ्रेम, गिव वन एग्जाम्पल्स। यहाँ पे जो पांडास सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में पूछा गया है, तो पांडास सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे दैट कैन होल्ड डेटा ऑफ एनी टाइप. एग्जाम्पल pd dot series, then you can enter the data and index. And pandas data frame is a two-dimensional labeled data structure with columns potentially different type like a table या और spreadsheet. एग्जाम्पल आप लोगों ने डेटा फ्रेम बनाया है pd डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे नेम, कॉलम नेम, दो नेम ले लिए गए हैं, मार्क्स ले लिए गए हैं। की डिफरेंस सीरीज हैज वन एक्सिस इंडेक्स, डेटा फ्रेम हैज टू एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम अ टेबल ईएमपी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे टेबल नेम दिया गया है, डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी, देयर आर टू कॉलम्स, नेम एंड सैलरी। तो सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम ईएमपी, दैट इज द एम्प्लॉय टेबल। ऑर्डर बाई यहाँ पे लिखा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, तो ऑर्डर बाई सैलरी DESC। एक्सप्लेनेशन है, वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और ध्यान से क्वेरीज को पढ़िए, आंसर्स आपको उसी में मिल जाते हैं। Question number 24, next question, that is important question. Name any two type of cyber crimes and briefly explain. तो साइबर क्राइम तो कई टाइप के होते हैं, जैसे फिशिंग, साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, रैंसमवेयर, हैकिंग, स्टॉकिंग वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिए हैं। जैसे फिशिंग इजी है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो आपके लिए इजी पड़े उस आंसर को आप लिख सकते हैं जो आप अच्छे से जानते हैं। फ्रॉडुलेंटली एक्वायरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना ही फिशिंग कहलाता है, लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बाय डिस्कसिंग एज अ ट्रस्टवर्दी इंटर वाया फेक ईमेज और वेबसाइट। रैंसमवेयर ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट इनक्रिप्ट विक्टिम्स फाइल्स, विक्टिम फाइल्स को इनक्रिप्ट करता है एंड डिमांड अ रैंसम पेमेंट, यूजुअली क्रिप्टो करेंसी टू रिस्टोर एक्सेस, उसके एक्सेस को रिस्टोर कर लेता है जो कुछ भी आप वर्क करते हो। अदर आपके आंसर्स में आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकते हैं, यूजिंग समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, या साइबर बुलिंग, यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म टू हैरेस थ्रेटन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज अ फॉरेन की, हाउ डज इट हेल्प मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी इन अ रिलेशनल डेटाबेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ये आ सकता है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं सभी एग्जाम पर्पज से डिस्कस किए जा रहे हैं। ये फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट इन वन टेबल, एक एट्रीब्यूट है एक टेबल का, वन टेबल दैट रिफर टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की को रिफर करता है। यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो फॉरेन की इज अ फील्ड इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो ऑफ अनदर टेबल। इट क्रिएट ए लिंक बिटवीन टू टेबल्स। एग्जाम्पल just like an order table that has customer ID, which is a foreign key referencing customer ID primary key in the customer table. Okay? अब नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हाउ डज इट हेल्प मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, तो डेटा इंटीग्रिटी फॉरेन की इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इट इंश्योर दैट अ वैल्यू इन द फॉरेन की कॉलम मस्ट आइदर बी नल और मैच एन existing primary key value in the reference table. This prevent orphan record. Next question, इससे अवेयर होंगे आप, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी।
तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है सेक्शन बी में। ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब या सेंटर पॉइंट या सेंट्रल स्विच, और बस टोपोलॉजी है ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सिंगल शेयर्ड बैकबोन केबल of one node does not affect others. Failure of backbone cable bring down the entire network. Easy to troubleshoot, आसानी से इसकी समस्या को दूर किया जा सकता है. Expensive, more cable needed. तो एक्सपेंसिव भी है, केबल इसमें ज़्यादा लगती है. Easy to install, difficult to troubleshoot. इंस्टॉल तो इजीली हो जाता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल होता है. ओके okay? Next question, question number 27. Write a Python code to create a data frame from the following data and display only one row where score is greater than 75. तो यहाँ पे जो आपको डेटा को लेना है, जैसे नेम और ये दिया गया है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया है. इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, डेटा इज इक्वल टू नेम. यहाँ पे मैंने डेटा उठा लिया है, पूरा स्कोर ले लिया है जो यहाँ पे आपको दिया गया क्वेश्चन में. डीएफ हमने क्रिएट कर लिया, डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसी डेटा का डेटा फ्रेम बना लिया. अब इसके जो क्वेश्चन है कि वेयर स्कोर इज ग्रेटर देन 75, तो प्रिंट में हम लिखेंगे डीएफ इन द ब्रैकेट डीएफ, मतलब इस डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम से स्कोर को उठा ले जो कि 75 से ज़्यादा हो, 75 से ज़्यादा हो. ओके, तो आपका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, आप इसको एज ए प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं. ओके, आउटपुट आपका आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. एक्सप्लेन डिजिटल फुटप्रिंट स्टेट एनी वन रिस्क एसोसिएटेड विद. डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं इसके बारे में पता है. जो भी हम इंटरनेट पे काम करते हैं, काम करने के बाद अगर हम सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई अदर आपके वर्क को आइडेंटिफाई कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल फुटप्रिंट्स. डिजिटल फुटप्रिंट्स रिफर टू द ट्रेल ऑफ डेटा लेफ्ट बिहाइंड बाय अ यूजर while using the internet. It include browsing history, social media posts, search queries, emails, online purchasing and any data shared on website. अब यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके जो हैं फुटप्रिंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्टिव, एक पैसिव. ये भी आपको जानना चाहिए. डेटा इंटेंशनली शेयर्ड लाइक पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, फिलिंग फॉर्म्स, तो ये आप जान के कर रहे हैं, आपकी जानकारी में हो रहा है. और सेकंड डिजिटल फुटप्रिंट्स है डेटा कलेक्ट विदाउट यूजर्स नॉलेज, बिना आपकी नॉलेज के डेटा को कलेक्ट किया जाता है, लाइक एट कुकीज, ट्रैकिंग, पिक्सेल्स के थ्रू. इसमें रिस्क है प्राइवेसी ब्रीच. कंपनीज और हैकर्स कैन मिसयूज कलेक्ट डेटा फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, टारगेटेड स्कैम्स और अनऑथोराइज्ड सर्विलांस. तो यहाँ पे आपका खत्म होता है सेक्शन बी. अब यहाँ पे आपके सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं. सेक्शन सी में भी मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं. कंसिडर्ड द फॉलोइंग पाइथन कोड, राइट द आउटपुट एंड एक्सप्लेन ईच स्टेप. अब ईच स्टेप को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने 1 by 1 दिया है. इसका मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ. इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, ये डेटा दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मैं पाइथन की फाइल ओपन कर ले रहा हूँ. फाइल मैंने सेव कर रखी है. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी फाइल है. ओके, और इस फाइल में आप इजीली चेक करिए, सेम डेटा है. इसको हम रन करा दें तो ये आपका आउटपुट आ गया है. आप चेक कर सकते हैं. 013 आपका आ रहा है. सिटी या पॉपुलेशन, ठीक है, मिलियन में है. पॉपुलेशन अंडरस्कोर एम लिखा हुआ है, मिलियन में है. ये मिलियन में क्यों है ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ. ठीक है, तो दिस इज योर आउटपुट. आप इसको टाइप करके आउटपुट को चेक कर सकते हैं. अब हम आते हैं आंसर्स पे.
यहाँ पे देखिए जो df डॉट पॉपुलेशन है मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10 लाख, 10 लाख से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, वो जीरो है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये मैंने आउटपुट दिया था, ठीक है, ये पहला है, यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है। अ डेटा फ्रेम with 4 cities and their population in millions created. A new column pop underscore m is added. Pop is multiplied by 1 lakh, convert to actual population. df dot pop is greater than 10. Boolean, यहाँ पे बुलियन होगा, फिल्टर दिल्ली ट्रू, मुंबई ट्रू, चेन्नई फॉल्स, क्योंकि चेन्नई में नहीं आ रहे हैं उतने, सिटी, ठीक है। According to this, select only those columns. Final output is this. Okay, according to this, जो अभी मैंने आपको दिखाया। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकल करके जरूर चेक करिएगा। ओके, स्क्रीन पॉज करके आप टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राइट एसक्यूएल क्वेरीज टू द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन टेबल स्टूडेंट्स, सीरियल नंबर, S name, student name, class, marks and city according to this data. Display the student from Delhi scoring above 80. So select asterisk from student where city is equal to Delhi and marks is equal to greater than 80. तो सिंपल सी क्वेरीज है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। सेलेक्ट, ये वाली क्वेरी, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, ये क्वेरी इसमें की नहीं है। सेलेक्ट क्लास, काउंट एस्टिक एज टोटल, यहाँ पे एलियास दिया गया है एज टोटल एलियास फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा आंसर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ठीक है, आई थिंक थर्ड का ही होगा। डिस्प्ले द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स, तो यहाँ पे आप एक तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इन द इक्वल टू, सेलेक्ट ब्रैकेट में मैक्स फॉर्मूला है, आपका फंक्शन है, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, लाइक दिस, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्किंग? नेम द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, सिक्योर वेब ब्राउजिंग। ओके, इसमें 2 पॉइंट्स हैं और फिर है यहाँ पे एक्सपेंड टीसीपी आईपी एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन 1 लाइन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल दैट मीन्स सेट ऑफ रूल्स। अब यहाँ पे ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन between device in a network. It define format, timing, sequencing and error control. यहाँ SMTP आता है, SMTP Simple Mail Transfer Protocol used to send emails. अब सेकंड आता है HTTPS, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, दैट मीन्स यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग इनक्रिप्टेड यूजिंग SSL ऑब्लिक और TLS। सेकंड, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। सिग्निफिकेंस, इट इज द foundational suite of protocol that enable device to communicate over the internet by defining how data is addressed, transmitted, routed and the received. Okay, तो this is the protocols. तो इसको पढ़ लीजिएगा, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सुपर गेस्ट पेपर बनाया गया है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल सके या क्वेश्चन के टाइप आपको एग्जाम में मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Write a Python code, create a panda series of 5 fruits with their pieces, with their prices, display the fruit with the maximum price, plot a bar chart showing fruit
वर्सेस प्राइस यूजिंग मैट प्लॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि मैट प्लॉट का यूज करके आप इसको बनाइए। तो मैट प्लॉट है तो आपको इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, क्योंकि हमको पांडा सीरीज भी बनानी है और मैट प्लॉट भी यूज करना है। तो इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, इंपोर्ट मैट प्लॉट, लिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। अब यहाँ पे सीरीज क्रिएट करने के लिए हमने फ्रूट एक नाम ले लिया है, पीडी डॉट सीरीज। देयर आर 5 नंबर्स ऑफ फ्रूट्स, 50, 80, 30, 120 एंड 60। इंडेक्सिंग में हमने 5 फ्रूट्स के नाम डाल दिए, एप्पल, मैंगो, बनाना, ओके, कीवी, ऑरेंज। अब यहाँ पे कहता है डिस्प्ले द फ्रूट विद, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि आपकी सीरीज बन गई। सीरीज बन गई तो है 1 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। सेकंड आपका आता है डिस्प्ले द फ्रूट विद द मैक्सिमम प्राइस। तो फ्रूट विद मैक्सिमम प्राइस प्रिंट, ठीक है, कॉस्ट टाइज फ्रूट्स, फ्रूट डॉट IDX मैक्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रिंट फ्रूट्स डॉट मैक्स, ओके। आउटपुट आपका आ जाएगा कि कौन से है विद प्राइस। एंड लास्ट है बार चार्ट क्रिएट करना है। तो PLT डॉट बार, यहाँ पे हमने फ्रूट डॉट इंडेक्स ले लिया है, फ्रूट डॉट वैल्यूज ले लिया है। तो इंडेक्स और वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करेगा कि इंडेक्स आपका X हो जाएगा, एक वैल्यू Y हो जाएगा। और कोई आप कलर यहाँ पे डाल सकते हैं, कलर स्काई ब्लू है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, एनीथिंग। PLT डॉट टाइटल, टाइटल आप यहाँ पे डाल दीजिए, X लेबल, Y लेबल एंड शो। तो ये पूरा का पूरा 1 नंबर के लिए है, ओके। तो ये आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि प्लॉट ए बार चार्ट शोइंग फ्रूट वर्सेस प्राइस। तो फ्रूट वर्सेस प्राइस में आपको दोनों चीजों को पूरा कंप्लीट करके देना है, ओके। तो यहां तक आपका सेक्शन बी था। जैसा कि मैंने कहा था, सेक्शन ए के 21 MCQ हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और यहाँ पे मैंने सेक्शन बी और सी को डिस्कस किया है। अब आपके जो अगले सेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं, ओके, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।